This is your class about adjectives, and we are going to cover this whole chapter in this lecture. So listen it carefully and in chunks. When you understand one concept, first of all complete that activity and then move forward, and then again resume the video and next topic, and then start the next topic. So first of all, what is an adjective? An adjective is a word that is used to modify a noun और a pronoun. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटी या डिसक्वालिटी को नहीं बता रहा होता, गुड और बैड को नहीं बता रहा होता. इट इज़ ऑल्सो डिस्कसिंग, इट इज़ ऑल्सो डिफाइनिंग, इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग, मॉडिफाइंग और डिस्क्राइबिंग द नाउन और अ प्रोनाउन. So first of all, let's go back to our previous knowledge and first activity. Let us fulfill the first activity and check out what are the adjectives given in these sentences. Rolf is a Swede who is married to a French citizen. First of all, you must know adjectives come either at the first or at the after of the noun. As I have discussed in your class, that predicative and the attributive nouns. Sometimes adjectives comes before the noun or after the noun. Ralph is a Swede. It is an predicative, and who is married to a French citizen. It is an attributive adjective. Swede, French. Which pen is yours? आपका पेन कौन सा है? Yours is the adjective. I have a few tickets. Few कैसे आपका adjective है? As I have already discussed that it is describing or modifying the noun. तो टिकट्स के मतलब है कि चंद टिकटें मेरे पास हैं, ठीक है ना. यूनिक आइडियाज़, यूनिक. We have about 20 students in this group. We have about, तो 20 आपके पास एडजेक्टिव हो जाएगा. इसी तरह देयर इन द हिल्स इज़ प्योरर देन इन द सिटी. तो प्योरर जो है अब आपका एडजेक्टिव है. इसी तरह आपने बाकी सारे भी अंडरलाइन कर लेने हैं जो एडजेक्टिव्स आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, देखते हुए समझते हुए. नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा. योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. Predicative, as we have already discussed, that adjective that comes after the noun, and attributive adjective is that adjective that comes before the noun. As first example is saying, as we can say, Alia is a responsible girl. तो responsible क्या है? वो गर्ल से पहले आ रहा है, इसलिए ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. तो और अगर मैं कहती हूँ आलिया इज़ वेरी काइंड हार्टेड, तो ये बाद में आ रही है उसकी एट्रीब्यूट, उसकी क्वालिटी. तो इसको आप कहेंगे ये है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट कम टू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स. क्वालिटेटिव, जिसमें आप क्वालिटीज़ बताते हैं, गुड, बैड, ब्लैक, वाइट, इस तरह से जो आप क्वालिटीज़ बता देते हैं. इसमें शेप आ जाता है, साइज़, कलर, स्टेट और मैनर, कोई भी चीज़ आ जाती है. फिर क्वांटिटी आ जाती है कि कितनी क्वांटिटी है, हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है ना. 4, 5, 6, 10, फ्यू, लिटिल, मोर, ठीक है. पोजेसिव आ जाएगा, शो पोजेशन, जो रिलेशन शो करा रही है कि ये किसकी चीज़ है. नॉर्मली ये किस क्वेश्चन का आंसर होती है, हुज बुक इज़ दिस इज़ माई बुक, दिस बुक्स बिलोंग्स टू हर, दिस बुक इज़ योर्स. तो ये जो योर्स हैं, माइन है, माई है, ये सब आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब आप कहते हैं दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बुक, या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पोस्टर, या फिर दोज बुक्स आर ऑफ क्लास 7th, ठीक है ना. तो फिर ये दोज दीज जो हो जाते हैं ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाते हैं. इंट्रोगेटिव में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच, दैट, विच, व्हाट, ठीक है ना, हुज, होम, हु. ये सब इंट्रोगेटिव के जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. और प्रॉपर
प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सी हैं कि जब आपको कहा जाता है आई एम अ पाकिस्तानी मुस्लिम, ठीक है ना, पाकिस्तानी मुस्लिम, तो पाकिस्तानी क्या है यहाँ पे, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरह दे स्टडी इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे अमेरिकन क्या है, ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव है। लेट्स कम टू द एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस। दिस टाउन हैज़ विदस्टूड मैनी फियर्स बैटल्स। दिस टाउन हैज़ विदस्टूड मैनी और फियर्स क्वालिटी है, ये बैटल्स की क्वालिटी है, ये क्वांटिटी और क्वालिटी दो आपके पास यहाँ एडजेक्टिव्स आ रही है। आपने सारे एडजेक्टिव्स ऐसे अंडरलाइन करते जाना है और ऊपर लिखते जाना है ये क्या है। आई राइट एवरी डे इन माई लिटल ब्लू डायरी। लिटल ब्लू डायरी, लिटल क्या है, क्वांटिटी आ गया, छोटी है, और ब्लू क्या है, क्वालिटी है। आई एम सॉरी आई हैव नो मनी टू लैंड यू। नो मनी, मेरे पास कोई रकम नहीं है, तो ये क्या है, क्वांटिटी। विच बैंड मेंबर डू यू लाइक मोर, तुम्हें बैंड का कौन सा मेंबर सबसे अच्छा लगता है, तो विच, कौन, विच नॉर्मली नाउन से साथ में आ रहा होता है, ये नाउन से पहले क्वेश्चन आ रहे थे। विच बुक, विच बैंड मेंबर, हुज बुक, ठीक है ना, तो ये जो से हैं, ये विच जो है ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। द नाइव मैन बिलीव्ड द स्टोरी, नाइव क्वालिटी है मैन की। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज शूज़, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव है शूज़ के लिए। इसी तरह ये आपने बाकी कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पार्टिसिपल्स और एज एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए बेटा हमेशा आप याद रखिए वो पार्टिसिपल वो वर्ब्स हैं जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर क्लास। लेकिन ये एक्ट कर रहे होते हैं एडजेक्टिव, किसी को क्वालिटी बता रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं द गैलोपिंग हॉर्स शोज़ या परफॉर्म्स वेरियस फीट्स, ठीक है ना। गैलोपिंग, उछालांगे मारते हुए, उछलते हुए घोड़े ने कई करतब दिखाए, ठीक है ना। गैलोपिंग, गैलोपिंग GALLOPING गैलोपिंग वर्ड होता है, तो ये वर्ब के साथ ING आया और यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो दैट्स वाई आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ एग्जांपल दिए हैं, राइजिंग टेम्परेचर, बर्निंग बिल्डिंग, ठीक हो गया ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो पास्ट पार्टिसिपल नॉर्मली आप परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ कर रहे होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। यहाँ पे ये अगर कहीं पे भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द एडजेक्टिव। जब आप कहते हैं आई एम सो वरीड, ये आई की स्टेट है, आई एम सो वरीड, वरी की थर्ड फॉर्म है वरीड। तो आप जब आई एम सो वरीड कहती हैं तो फिर वरीड क्या हो जाता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है। आई एम एक्साइटेड, एक्साइटेड क्या है, वर्ब, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह जब आप कहती हैं बेटा कि द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद ब्रोकन टॉयज़, तो टूटे हुए खिलौने, ब्रोकन टूटा हुआ, टॉयज़ खिलौने, टॉयज़ की क्वालिटी है कि वो टूटे हुए हैं, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। इसी तरह यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक्साइटेड चिल्ड्रन, स्टोलन गुड्स, ठीक है ना। इसी तरह अब आपने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल से कंप्लीट करनी है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ वेरी पजलिंग बिट ऑफ न्यूज़, बहुत ही पजल कर देने वाली, हैरान कर, परेशान कर देने वाली। वी विथड्रू द ऑफ़र बिकॉज नोबडी वाज इंटरेस्टेड, कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था, कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता था, या कोई भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। शी हैज़ अ वेरी एंगेजिंग वे ऑफ टॉकिंग, एंगेजिंग वे ऑफ टॉकिंग कि उसका दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का बड़ा अच्छा अंदाज़ है बात करने का। द बर्नट रिमेन्स ऑफ द पेपर हेल्ड ऑल द क्लूज़, कि जो जले हुए टुकड़े थे कागज़ के, उन्होंने सारे सबूत वहाँ पे छोड़ दिए। तवज्जो से सुनिएगा इसको और ये वाली एक्टिविटी को खुद ब खुद फिल कीजिएगा। नेक्स्ट कम टू द कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स व्हेन देयर आर टू वर्ड्स कंबाइंड टू परफॉर्म अ सिंगल एडजेक्टिव
जैसे आप काइंड हार्टेड कहते हैं रहम दिल को, ओपन हार्टेड कहते हैं सखी दिल वाले को, ओपन हैंडेड कहते हैं जिसका हाथ खुला होता है। इसी तरह आपके पास ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये किस तरह से बनाते हैं ये हम लोगों ने देख लेने हैं। ये आपके पास एडजेक्टिव्स हैं, ये इसके मीनिंग्स हैं। आपने इन एडजेक्टिव्स को इन मीनिंग से मिलाना है। हम मीनिंग्स को यहाँ पे रखते हैं और एडजेक्टिव्स को इस साइड पे आप अपनी बुक से देखते जाइएगा। वीक नीड, कमज़ोर है, कमज़ोर नीड है, तो आपने उससे अंडरस्टैंड कर लेना है जिसके अंदर करेज कम है। वीक नीड, नी क्या है, घुटने को कह रहे होते हैं ना, तो कमज़ोर है वो इंसान जिसके फिज़िकली शेकी या लैकिंग करेज, जो घबराता है या जिसमें कम हौसला होता है। ये ई वाला आ जाएगा इसमें। शॉर्ट साइटेड, जिसकी कम सोच हो या कम अकल हो। लैकिंग इमेजिनेशन और फोरसाइट। सिंगल माइंडेड, जो एक काम की तरफ तवज्जो रखता हो, जिसका काम सिर्फ एक बात पर ध्यान दे रहा है। फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड, ए आ जाएगा इसका। एबल बॉडीड, एबल का मतलब क्या होता है, काबिल होना चाहिए कि जो का इंसान काबिल हो किसी चीज़ के। जी आ जाएगा फिज़िकली साउंड एंड स्ट्रॉन्ग। बॉडीड आ गया ना, एबल बॉडीड, जिस्म काबिल है उसका किसी चीज़ के। हार्ड प्रेस्ड, अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। इसी तरह आपने ये बाकी मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट 5 आपने इसमें लगाने हैं और फिर उन्हीं को आपने इस एक्टिविटी में यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सिंपल एडजेक्टिव होती है जब आप किसी की क्वालिटी बताते हैं, शी इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। जब आप दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो आप कहते हैं शी इज़ बेटर देन हर गर्ल, हर सिस्टर, कि वो अपनी बहन से बेहतर है, ठीक है। और अगर हम वो कहते हैं कि सबसे अच्छा इंसान है, सबसे अच्छी चीज़ है, तो सारी क्लास से अच्छी है, ये सब बहन भाइयों में अच्छी है, तो फिर हम कहेंगे शी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। तो ये इस तरह से डिग्रीज़ हैं, कंपैरिजन की डिग्रीज़ हैं एडजेक्टिव की। पॉजिटिव कहते हैं, कंपैरेटिव कहते हैं और सुपरलेटिव कहते हैं इसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है और फिर आपने ये वाली एक्टिविटी को फिलअप कर लेना है। लोगों के दरमियान में कंपैरिजन आता है तो आप सेकंड डिग्री को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ ही आपके पास नीचे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आता है, जब आप उसको ध्यान से कर लेंगे फुलफिल तो इसकी तरफ आ जाइएगा। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आप ओपिनियन को रखते हैं कि कितना परफेक्ट है, कितना नाइस है, कितना साइज़ होएगा, फिर आपका लार्ज है, वॉइस है, वास्ट है, बिग है, लॉन्ग है। क्वालिटीज़ दूसरी आप बताएंगे, फास्ट, इम्पोर्टेंट, एग्री, फेमस। एज बताएंगे कितना नया है, कितना पुराना है। कलर बताएंगे, फिर ओरिजिन बताएंगे, पाकिस्तानी है, जापानीज़ है। फिर मटेरियल पे आ जाएंगे, फिर टाइप आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक है, पॉलिटिकल है। फिर आप पर्पस कह देंगे, स्पोर्ट्स कार, बाथ टॉवल, फेस वॉश, ठीक हो गया। अब आपने इसकी एक्टिविटी फिलअप कर लेनी है। आपने क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है। वी विजिटेड डैश गुड्स शोरूम रिसेंटली, न्यू स्पेशियस नाइस स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो आपने क्या कहना है, पहले नाइस स्पेशियस न्यू स्पोर्ट्स गुड्स शोरूम, यानी खेलों के जिसमें इक्विपमेंट्स बेचे जाते हैं वो शोरूम। वी हैड अ पीसफुल स्मूथ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, ठीक है ना। वी saw a ब्यूटीफुल ओल्ड वाइट मार्बल टॉम, ठीक हो गया। देयर आर सम स्लेंडर टॉल कोकोनट पाम ट्रीज़। इसी तरह आपने बाकी सब फिलअप कर लेने। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्विटी, एनी डिफ़िकल्टी, यू कैन डू आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन। एंड चंक वाइज अगर आप करेंगे, उसके पार्ट्स को पहले समझते जाएं, फिर आगे से आगे उसको फिलअप करते जाएं एक्टिविटीज़ को, सो यू विल बी एबल टू fill up all the activities very easily and let's revise की जो एक्टिविटी है ये आपके समर वेकेशन वर्क में आती है। सो यू हैव टू complete all these things. God bless you. Allah.